इंटरनेशनल मंच के बारे में भी बात की जाए तो आपने आईपीएल भी देखते होंगे, तो आईपीएल में आपकी सबसे फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट टीम चेन्नई रही है, क्योंकि मैं झारखंड से रहा हूँ। थाला भाई धोनी भी हमारे साथ काफी टाइम स्पेंड किया उन लोगों ने। अच्छा किया उन्होंने, ओके। ईशान किशन खूब मेरा रूममेट रहा है। ओके, तो वाकई में बहुत बड़ी बात है। देखिए इंटरनेशनल लेवल के प्लेयरों के साथ रूममेट, ठीक है, खेले भी, देखा भी है, कोचिंग भी, अगुवाई में, एडवाइस में। तो इसलिए मैंने कहा कि अमित पॉल को जो है पूरा एनआईटी छाती में मछेरा क्यों कहा जाता है। अब अगर इंटरनेशनल लेवल में आपके फेवरेट बैट्समैन कौन से हैं, दो बताएं। मेरा इंटरनेशनल ब्रेंडन मैकुलम ओके, न्यूजीलैंड से आते हैं और एडम गिलक्रिस्ट। दोनों ही विकेट कीपर हैं और दोनों ही अटैकिंग प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और वाकई में शानदार चॉइस है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं भी उनको काफ़ी बेस्ट मानता हूँ इस मामले में। इसी प्रकार से इंटरनेशनल लेवल के जो बॉलर बेस्ट, वो आप जरा दो बताएं। अक्षर पटेल। ओके, दिल्ली से अक्षर पटेल। अक्षर पटेल और एक मैकग्राथ बॉलर था। हाँ बिल्कुल, ग्लैन ऑस्ट्रेलिया का। वो सचिन तेंदुलकर उनके बीच फाइट रहती थी और बड़ा टफ वन होता था। मैकग्राथ को राहुल द्रविड़ भी कहते थे कि बहुत टफ वन है, क्योंकि अपनी एक ही लेंथ पे अंदर बाहर करते रहते तो नहीं रन बनाने देते। तो वाकई में मैकग्राथ को मेरा भी फेवरेट प्लेयर है, इसमें दो राय नहीं है। और शानदार चॉइस है आपकी। इसी प्रकार से ऑलराउंडर आपको क्या लगता है इंटरनेशनल लेवल पे कौन दो जबरदस्त है इस समय, या फिर ओवरऑल? बैन स्टॉक और रविंद्र जडेजा, इससे बेस्ट अभी कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, ये आपने शानदार, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर कभी कोई आर्गुमेंट भी करेगा तो जो नाम लिए हैं तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल रहेंगे। बैन स्टोक अपने दम पे, और जडेजा तो अगर नहीं पता तो भैया धोनी की अगुवाई, विराट कोहली, रोहित शर्मा और अब गिल, चार के साथ तो अभी तक चल ही रहे हैं, ठीक है। और अभी भी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है, तो बहुत शानदार चॉइस है आपकी। अब अगर बेस्ट टीम बताया इंटरनेशनल लेवल पे जो आपको फेवरेट है? इंडिया ही रही है अभी तो बेस्ट। इंडिया ही बेस्ट रही है, और होना भी चाहिए। अब एक मेन क्वेश्चन ये ना क्रिकेट से रिलेटेड है। पेरेंट्स जो हैं काफ़ी विलिंग रहते हैं, और वो ये समझ नहीं आता कि उन्हें कि भाई एनसीआर में या फिर ये एनआईटी छाती में अगर कोई अपना बच्चा क्रिकेट में भेजना चाहता है तो कौन सी कोचिंग में भेजें, क्योंकि आपकी एडवाइस काफ़ी मायने रखेगी। तो आप ज़रा थोड़ा सा डिटेल में गाइड कीजिए कि बच्चों को कहाँ भेजें कोचिंग के लिए, फिर आगे कैसे मंच मिल सकता है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। आप ज़्यादा बेस्ट बता सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, बच्चे को आप क्रिकेट में डाल रहे हो, कोई सी भी एकेडमी हो, कोई मैटर नहीं करता जब तक बच्चा अपना टाइम और अपना जुनून नहीं दिखाएगा। ओके, आप 2 घंटे की प्रैक्टिस में प्लेयर नहीं बन सकते हो, आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा टाइम पे ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, तभी जाके कहीं ना कहीं प्लेयर बन पाओगे आप। और पेरेंट्स क्या होता है, बच्चा 6 महीने एकेडमी गया नहीं, पेरेंट्स की उम्मीदें बढ़ जाती हैं, सर बच्चा हमारा कब टीवी पे आएगा, कब खेलेगा। तो पेरेंट्स को तो इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए इस चीजों में। क्रिकेट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपना ग्राउंड पे टाइम दे, स्पेंड करे, फिर उसकी मेहनत है उसके बाद। तो क्रिकेट एकेडमी जो जाते हैं तो एक कोच ने और एक आप कह सकते हैं भैया स्टेट लेवल के प्लेयर्स ने कुछ एडवाइस दी है कि आप बच्चों पे उम्मीद उतनी जल्दी मत रखिए कि 6 महीने साल भर आ रहा है तो मेरा बच्चा हाईलाइट हो जाएगा, या फिर कहीं बड़े लेवल पे या डोमेस्टिक में या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ जाएगा। जो जुनून भाई ने कहा है वो जुनून, ज़्यादा से ज़्यादा समय क्रिकेट में बिताना, ग्राउंड पे बिताना, फिटनेस पे हो गया, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ये अमित पॉल जी का भी है। फिर भी अगर एकेडमी से रिलेटेड बोली जाए तो आप जायको भी कह सकते हैं, और इसके अलावा आसपास कोई और एकेडमी जिसमें थोड़ा सा मेन जायको तो है ही, बट लेकिन मैं ये कहूंगा कि बच्चे को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जो घर के उसके नियर बाय हो वो ज्यादा बेस्ट रहेगी। इसके बाद जब आपने कोचिंग के लिए कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजता है और फिर अगर लगता है किसी पे कि अगर टैलेंट है, इस टैलेंट को आगे बड़ा मंच कैसे मिल सकता है, किस तरीके से मिल सकता है, थोड़ा उस बारे में भी आप बता सकते हैं? देखो अब तो सर ऐसा हो गया, क्रिकेट बहुत ईजी हो गई है। ओके, इतनी हर जगह क्रिकेट हो रही है, हर जगह कुछ ना कुछ हो जा रहा है, कभी पीसीएल हो रही है, केपीएल हो रही है, कभी डीपीएल हो रही है, हर स्टेट में इतनी क्रिकेट हो गई, बहुत क्रिकेट हो चुका है। और रही बात एक अंडर 14 से स्टार्ट करने के लिए क्रिकेट के लिए, तो उसके लिए क्या होता है, बच्चों का जब ट्रायल होता है, जैसे सपोज करो अंडर 16 का ट्रायल है, 400 बच्चे ट्रायल पे आए, 400 बच्चों ने ट्रायल दिया। सबसे पहले वो क्या करेंगे, सिलेक्टर्स ट्रायल लेंगे सिर्फ फिटनेस का। ओके, जो बच्चा पूरा साल मेहनत करके आया होगा वो तो पास कर ही देगा, और जो बच्चा सिफारिश से आया होगा 2 महीने प्रैक्टिस करके वो फेल हो जाएगा। तो इसलिए फिटनेस में ही पहले बाहर कर देते हैं, टैलेंट तो छट के खुद अपने आप आ जाता है जो पास करते हैं। ओके, जो 400 बच्चे होते हैं फिर वो 60-70 बच्चे रह जाते हैं, तो फिटनेस सबसे ज्यादा मेन है। तो ये अमित पॉल जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि भैया फिटनेस, रेगुलर टच, लंबा समय क्रिकेट में देना, ग्राउंड पे देना, और जब सिलेक्शन के लिए आता है तो उन्होंने बताया कि अब काफ़ी लीग्स और काफ़ी मंच पे जो है तैयार हो चुके हैं, पहले इतने नहीं थे, लेकिन जब सिलेक्शन होगा तो उसमें सबसे पहले फिटनेस पे बात आती है।
और फिटनेस अगर आपकी सही है तो फिर आगे आप जाएंगे और फिर आपके स्किल्स के ऊपर बात आएगी। अगर लोकल टैलेंट को जो बड़ा मंच मिल सकता है, अगर लोकल टैलेंट को जो बड़ा मंच मिल सकता है तो वो किस तरीके से मिल सकता है, कुछ एडवाइस? ज्यादा से ज्यादा अंडर 14 के बच्चों के 50 ओवर के मैचेस हो, डेज मैचेस हो। अब हर जगह कुछ ना कुछ क्रिकेट से रिलेटेड होता रहता है, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि फरीदाबाद में भी जल्दी से जल्दी स्टार्ट करे अपना क्रिकेट एसोसिएशन। तो फरीदाबाद में क्रिकेट का स्टार जब से नाहर सिंह स्टेडियम, थोड़ा सा आपको पता है कि रेनोवेशन चल रहा है, सब ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अब शुरू होगा तब शुरू होगा, और बड़ा नाम था, लेकिन आज बिल्कुल कोने पे है। तो फरीदाबाद में क्रिकेट, हालांकि कई खेल से, मैं ये नहीं कहता कि उन खेलों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए, पर मेरा काम क्रिकेट से रिलेटेड है, तो मैं क्रिकेट के लिए ये बोलूँगा कि फरीदाबाद में भी एक से टैलेंटेड कोच भी हैं, एक्स प्लेयर भी हैं, अगर वो कुछ एडवाइस कर रहे हैं तो फरीदाबाद के जो ये सेलेक्टर्स है, कमेटी है, भाई सोए ना, कुछ हेल्प करें, कुछ लीग्स बनाएं, और वो जो लोकल टैलेंट है उनको वो मंच मिल सके, क्योंकि फरीदाबाद से काफ़ी लंबे समय से कोई क्रिकेटर इंटरनेशनल मंच पे नहीं गया हुआ है। जा रहे हैं शायद वो डोमेस्टिक से लेकर फिर वो पटौदी हो जाता है या फिर वो हरियाणा तक ही सीमित रह जाते हैं, पर इंटरनेशनल मंच पे भी मतलब मिलना काफ़ी टफ हो गया है। दिल्ली, मुंबई, इनसे इवन झारखंड जैसी जगह से भी प्लेयर्स मिल जाते हैं। तो फरीदाबाद के जो सिलेक्टर्स है, ज़रा प्लीज़ अमित पॉल जी का भी और हमारा भी अगर कुछ सुनाई दे तो ध्यान रखिएगा। अगर क्रिकेटर्स जो हैं यहाँ पे अभी जो बिल्कुल नौजवान है, यंग हैं, और चलिए मैं कहता हूँ मैच्योर भी हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके लिए कुछ टिप्स दीजिए कि वो अपना क्रिकेट का जो है स्किल्स इंप्रूव कर सके, तो कुछ टिप्स क्योंकि आपके मायने रखेंगे। टिप्स मैं इतने दे दूंगा, जो छोटे बच्चे हैं वो तो अपना क्रिकेट में ध्यान दें, लेकिन जो बड़े बच्चे हों लेकिन इन पे टाइम कम है, मैं तो कहूँगा फिटनेस के साथ साथ, क्रिकेट के साथ साथ अपना और काम में भी या और स्पोर्ट्स में भी, जिसमें भी लगता है आपको कि फ्यूचर सिक्योर हो तो टाइम कम है, तो उसमें घुस जाना चाहिए। कोई बुरी बात नहीं है उसमें। तो क्रिकेटरों के लिए बात फिर बोल रहे हैं वो कि अगर कम टाइम है तो फिर अगर आपको लगता है कि इस पर नई बात बन रही है और कोई और स्पोर्ट जिस पर आपका टैलेंट है तो उस पर आप जा सकते हैं। और यंग टैलेंट के लिए तो उन्होंने कहा ही कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पे और फिटनेस पे अपना टाइम दीजिए। तो अगर आप देंगे और आपका ये सारे अगर फिटनेस भी ओके और आपके स्किल्स होंगी तो नो डाउट मंच का पता लग जाता है। अब आपको ऊपर है कि आप उसे किस हद तक आगे ले जाते हैं। क्रिकेट का इतना पैशन भाई, आप लगभग 7 साल की एज, जो मैंने कैलकुलेट करा है, 7-8 की एज से आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया और आज भी खेल रहे हैं, तो अकेडमी भी चला रहे हैं, खेलने भी जाते हैं। इतना पैशन आया कहाँ से, मतलब इतनी कम उम्र में? ये कहाँ किसी से प्रेरित हुए थे, खुद ही आ गया, मम्मी पापा ने कहा, दोस्त को देख के हुआ, कैसे आया था? एक्चुअली मैं गली में क्रिकेट खेलता था, तो बड़े भाई के दोस्त यारों ने कहा कि इसे क्रिकेट खिलाओ, क्रिकेट खिलाओ। तो एक दीपक पांडे लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर करके, जानता हूँ, वो मुझे फर्स्ट टाइम स्टेडियम ले गए। काफी पेसर हाँ जी, वो मुझे फर्स्ट टाइम स्टेडियम ले गए, तो उन्होंने स्टार्ट करवाई मेरी क्रिकेट। अच्छा, तो उस समय आपको उतना इंटरेस्ट था जब वो ले गए थे भैया, या फिर उस टाइम तो चल भाई बोल रहे थे इसलिए? नहीं, मेरे को बिल्कुल था। फिर मैं 2006 में तो हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन की वो नर्सरी होती थी जो स्टेडियम में जो होती थी नर्सरी, बिल्कुल, मैं उसमें 2006 से लेके 2013 तक मैं रहा हूँ उसमें। 7-8 साल आप वहाँ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का एडवाइस होती है, सपोर्ट भी होता है। तो भाई फिर दीपक पांडे, बिल्कुल मैं उन्हें जानता हूँ, अपने टाइम में काफ़ी तेज बॉलर थे, लाइन लेंथ थोड़ा स्ट्रगल करते थे उस टाइम पे, वो मैं देखता था, बट थे वो, और उन्होंने उनको सपोर्ट किया, अपने साथ ले गया, और उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं, क्रिकेट में ही अपना करियर बना लिया। बहुत बड़ी बात है, ये टफ वन है आजकल के टाइम पे, क्योंकि क्रिकेट में बहुत टफ कंपटीशन हो चुका है और क्रीम जो है वो आगे जाती है और उनको फिर लिया जाता है। कोई ऐसा मैच लाइफ में बताइए जो आप हारे हो या आपकी टीम आपकी वजह से हारी हो और वो जिंदगी भर मलाल रहेगा, कोई ऐसा मैच है? ऐसा मैच हमारा नेशनल का मैच था, 3rd पोजीशन के लिए मैच चल रहा था हमारा और आंध्र प्रदेश का था, दिल्ली में। कौन से साल की बात थी ये? मेरी थी 10th 2010 या 11 की बात थी। ओके, तो 3rd प्लेस में था, एक मेरे से वाइड का पंजा छूट गया था और उस पंजे की वजह से हम 3rd प्लेस का मैच हारे थे। अच्छा, तो वो बड़ा वो मलाल रहा फिर आपको उस वजह से? स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया करके गेम होता है, SGFI। अच्छा, उसमें अच्छा वाइट का पंजा था और वो जो मैच जो है 19-20 हो गए, वो हार गए और फिर वो शायद जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच पाए और वो एक मलाल था। तो ये एक अमित पॉल जी भी, देखो गलती हर इंसान से होती है, अमित पॉल भाई से भी एक हुई और उनकी टीम का ही वो मलाल होने रहेगा। तो भैया जानबूझे कोई नहीं करता, पर कभी कभार ऐसा हो जाता है।